नमस्कार दोस्तों। देश में फिर से लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है इसे आपको समझना होगा और जानना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। अब कोरोना एक बहाना रह गया है। देश की आर्थिक व्यवस्था किस और है, अभी क्या स्थिति में है भारत, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देश की मीडिया इन सब मुद्दों को छोड़कर वो एक अलग मुद्दा पे लगी हुई है। उसे सिर्फ मोदी का न्यूज़ चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करेंगे सिर्फ उसका न्यूज़ चाहिए। वो कोई भी जुमला फेंके, उसे इस तरह से प्रचार प्रसार ये गोदी मीडिया करेगी कि वो आपको तोहफा की तरह लगेगा। और हर चुनाव में एक नया जुमला निकल कर आ ही जाता है। हर तरह के हर प्रकार के जुमला देते हैं। देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त इतनी दयनीय हो चुकी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हुए आपको ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सांसद कोटे के जितने भी काम आते हैं उसे 2 साल के लिए रोक दिया गया है। उस पर पाबंदी लगाई गई है। 2 साल तक सांसद कोटे का कोई भी योजना पास नहीं हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश का विकास 2 साल के लिए रुकेगा या आगे होगा। लेकिन इस बात को गोदी मीडिया नहीं बता रही है। आखिर क्या वजह है? मीडिया का जो काम है वो काम को छोड़कर वो एक जुमलेबाजी करते हुए नजर आ रही है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो मीडिया ही इस काम को बढ़ावा दे रहा है। मीडिया ही इस फेक जुमला को जो कि हर चुनाव में दिया जाता है उसे लोगों के बीच पहुंचा रहा है। एक मीडिया का ही जरिया है और लोगों को भ्रमित किया जाता है। आप आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, जितने भी न्यूज चैनल हैं फिलहाल में, 1-2 को छोड़कर, सब एक से एक अलग अलग प्रकार के मोदी फैक्टर का सपोर्ट करते हुए अलग अलग न्यूज बनाते हैं और देश का जो दयनीय स्थिति है, देश का जो मेन मुद्दा है, उसे भटकाते रहते हैं। देश में बेरोजगारी स्तर किस स्थिति में जा रही है, देश का हालत किस और है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। बल्कि ध्यान है, वो जान रहा है, लेकिन वो नहीं बताएगा क्योंकि उसे सिर्फ जुमलेबाजी करना है। लेकिन दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप जो आंदोलन इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये देश की तस्वीर को बदल के रख देगी। इसका सपोर्ट आप लोग को करना होगा, क्योंकि देश की में जो आंदोलन चल रहा है वो एक सही आंदोलन है और यही आंदोलन देश की तस्वीर को बदल सकता है। लेकिन अगर आप इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भारत माता का नारा देकर जो कहता है हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, वो जुमला एक तरह से वो एक जुमला है और ये देश बिक चुका है। उस लाल किले पे को बेच दिया गया है। अगर लाल किले पे झंडा फहराया जाए तो वो देशद्रोही होता है, और लाल किले को ही बेच दिया जाए तो वो क्या होता है, ये आपको सोचना होगा। और ये न्यूज चैनल किस प्रकार से किसानों का विरोध किया, किसानों को क्या क्या नहीं कहा, उसे आतंकवाद का दर्जा दिया गया। अरे मूर्खों, जो हमें अन्न देता है, जिसके बदौलत हम जिंदा रह सकते हैं, आज उसी को बदनाम किया गया। लेकिन देश की सटीकता, देश की सही जो आर्थिक व्यवस्था है, उसे आप लोगों के बीच नहीं लाया गया। आज दोस्तों आपको हैरानी होगी सुनकर कि देश की अर्थव्यवस्था 164वें पायदान पे है। पूरे विश्व में 194 देश आते हैं।
जितने भी देश की आज तक गणना की गई है, जो लोगों के निरीक्षण में है, जिस देश को कि ढूंढा गया है कि इतना देश है, 194 देश है, जिसमें 164वें पायदान पे भारत की अर्थव्यवस्था है। आप इस जानकर हैरानी हो जाएगी, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज़्यादा गिर गई है इंडिया की अर्थव्यवस्था। और इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। आप ये भी जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब लोगों का अनाज 15 रुपए किलो बिकता था, तो उस समय नमक 5 रुपए किलो रहता था। जब लोगों का गेहूं, मक्का 11 रुपये रहता था, तो नमक का दाम, नमक का मैक्सिमम रेट 5 रुपये रहता था, 4 रुपये केजी बिकता था। लेकिन आज क्या हो गया है, किसान का रेट वही रह गया 14-15 रुपया, और नमक का रेट 20 रुपये हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उद्योगपति, जो 2-4 गिने चुने उद्योगपति हैं, सिर्फ उसे ही फायदा हो रहा है। उसके इशारे पे सरकार चल रही है। और ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है, जहां तहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन को करके किसान का आंदोलन को रोका जाए। उसे रोककर इसका जो मेन मकसद है कृषि बिल को पास करना, जो कि एक किसान विरोधी बिल है, किसान की डेथ वारंट बिल है, उस बिल को पास कर देना है। इसका मकसद सिर्फ ये ही है, किसान को भ्रमित किया जाए, किसान पे एक देशद्रोही का एजेंडा चलाया गया। आपने देखा कि 26 जनवरी के दिन भी किस तरह से एक बीजेपी के लोग ही जाकर लाल किले पे झंडा फहराते हैं, और वो आरएसएस के लोग ही जाके लाल किले पे झंडा फहराते हैं, और बदनाम किसे किया जाता है। पूरे एक साथ सारा मीडिया एक साथ एजेंडा चलाता है, किसान को ही बदनाम किया जाता है, और किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ना जाने क्या क्या नाम दिया जाता है। इस नाम से हमारे अन्नदाता को सहारा जाता है। अगर आप आवाज उठाओगे तो आवाज को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक यूट्यूबर और ब्लॉगर थे, जिसे कि जबरदस्ती बिना किसी आरोप का उसे जेल में बंद किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, और उसे उसके ब्लॉग लिखने से, जो कि सही ब्लॉग लिखता था, उसे टॉर्चर करके उसे रोका गया। लेकिन कब तक रोकोगे अत्याचारों? सच्चाई की कलम नहीं रुकेगी, वो चलते ही रहेगी। दोस्तों, आप लोग को अपना ध्यान खींचकर जो सही मुद्दा है, आप क्रोम पे, गूगल पे हर एक को खंगालिए और सच्चाई से अवगत हो जाइए कि देश की सच्चाई क्या है। अगर आप इस समय जहरीले न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो आपका दिमाग भ्रमित ही करते हुए जाएंगे, क्योंकि उसका लैंग्वेज एक ट्रेनिंग दिया जाता है, इस तरह से बोलना है। इस तरह से आपको बोलेंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ वायरस ही वायरस भर जाएगा, जिस वायरस को निकालना मुश्किल हो जाता है, और आप उस ओर खींचते हुए चले जाएंगे, आप उसी ओर खिंचाते हुए चले जाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, और इसका सटीकता से आपको जवाब भी देना होगा। जिस तरह से किसान इस समय अपने मांगों को लेकर सड़क पे बैठे हुए हैं, उसका साथ आपको निभाना होगा, क्योंकि अगर आप उसका साथ निभाएंगे, एक साथ जाग जाएंगे, एक साथ आंदोलन को तेज कर देंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी जनता ने पावर दी है, और जनता जब जाग जाएगी उसका पावर छीन लेगी। भारत देश एक लोकतंत्र देश है, प्रजातंत्र का देश है दोस्तों। इसमें सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का छीना जाता है। यूपी में कितना घटना हुआ, एक बेटी का रेप करके उसे जला दिया जाता है,
लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। उस समय ये अंधभक्त लोग जो कि हमेशा देश को एक अलग पहचान दिलाने में रहते हैं, उस समय ये क्या था? क्या ये देश की इज्जत नहीं थी? अरे अंधभक्तों, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो सोचो तुम उस समय क्या करोगे और तुम्हारे अंदर किस तरह का फील आएगा। उसी तरह किसी की वो भी माँ बहन और बेटी थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला दोस्तों। तो प्रजातंत्र देश में कहां रह गया? जो स्वतंत्र नागरिक था, जो कि अपना अधिकार रख सकता था, वो इस देश में कहां रह गया? इस बात को आपको ढूंढना होगा और समझना होगा। और देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, इस बात की जानकारी तो हमने आपको दे ही दी। और आज के वीडियो का मेन मकसद आपको जागरूक करने का था। आप जागरूक हो जाइए और देश की सच्चाई से अवगत हो जाइए। देश में अब तो समझ ही जाइए कि अगले 5 साल तक तो कोई विकास नहीं होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था इस ओर है और अगले 5 साल में महंगाई आसमान को छू जाएगी। 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल का दाम 100 पार चला गया हो। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण समझिए या सौभाग्यपूर्ण समझिए, अंधभक्त के लिए तो सौभाग्यपूर्ण होगा कि पेट्रोल को इतना सम्मान दिया गया, जो कि आज 70 साल तक में इस सम्मान को कोई नहीं दिया था। 100 पार उसका रेट पहुंचाया गया, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो कर दिखाया, पेट्रोल को इतना सम्मान दिया गया। धन्य हो प्रभु, और साथ में अंधभक्तों को भी। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको इसी तरह का नॉलेज जो कि देश की मीडिया नहीं बता रही है, हम आपको ढूंढेंगे, खंगालेंगे और आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आप लोग का साथ चाहिए, तभी हम भी हर सही